उसके बारे में राय लेंगे कि इस बार 2024 में किसके जीतने के चांस हैं। अच्छा, केजरीवाल जी जो कह रहे हैं कि अगर मोदी जी जीत जाएंगे तो संविधान को चेंज करने, क्या संविधान को चेंज करना इतना आसान है? सर, मोदी जी कह रहे हैं कि यदि अम्बेडकर जी भी आ जाए तो भी संविधान नहीं बदल सकते। तो सर इसमें फिर क्या डाउट रह जाता है? अब ये तो सर वही वाली बात है कि अब जो चीज़ नहीं हो सकती तो आप जबरदस्ती उस चीज़ को मुद्दा बना रहे हैं। मतलब यानी कि केजरीवाल जी कह रहे हैं कि संविधान चेंज कर देंगे केजरी तो मोदी जी, तो यानी वो अफवाह फैला रहे हैं। सर देखिए, मेरे जहाँ तक मुझे पता है सर, सबसे ज़्यादा संविधान तो कांग्रेस के राज में सबसे ज़्यादा संविधान में बदलाव हुए हैं। इतिहास गवाह है इस चीज़ का तो। और देखिए सर, देखिए संविधान कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं सर जिसको आप, मतलब देखिए ये तो ज़रूरत के हिसाब से सर आपको थोड़ा-सा इसमें चेंजेस करना भी पड़ सकता है। मतलब तो संविधान को चेंज करने की जरूरत है? नहीं, संविधान को सर मैं ये नहीं कहता कि आप मतलब चेंज करो, लेकिन कहीं-कहीं जैसे कुछ अंग्रेज़ों के ज़माने के जो कुछ ऐसे जो कानून चले आ रहे हैं, जो कुछ ऐसे जो चले आ रहे हैं, तो उनको बदलाव की सर बहुत ज़रूरत है। देखिए सर, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो सर उस समय ना टेक्नोलॉजी थी, ना हमारे देश की उतनी आबादी थी, ठीक है सर? तो आज की डेट में सर और 1947 में सर बहुत अंतर आ गया है, तो सर उसके हिसाब से तो वक़्त के हिसाब से तो संविधान को हर चेंज होना चाहिए। गवर्नमेंट को चल नहीं, संविधान चेंज नहीं मैं कह रहा हूँ सर, कह रहा हूँ कि कुछ पॉइंट्स यदि चेंज करने पड़े लोगों की जन भलाई के लिए तो सर उसमें फिर आपत्ति क्या होनी चाहिए? यदि मतलब कहने का मतलब तो यही है ना कि संविधान को थोड़ा बहुत चेंज करने की जरूरत है। सर देखिए, संविधान को चेंज करना और किसी संविधान के किसी एक पॉइंट में कुछ एक छोटा सा कुछ चेंजेस करने में बहुत अंतर होता है सर। संविधान का मतलब ये नहीं कि आपने संविधान उठाया, एक किताब उठाई, आपने दूसरी किताब वहां दूसरी रख दी, ऐसा नहीं होता सर। आपको कोई एक चीज चेंज करनी है तो आप देखिए, संविधान में बहुत सारी चीजें हैं सर। अच्छा, इस पे क्या कहना है? ये आरक्षण खत्म करने की बात कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म कर देंगे अगर मोदी जी आ गए तो सत्ता में, तो दोबारा। सर देखिए, मैं यदि अपनी फीलिंग्स बताऊं तो देखिए सर, आरक्षण खत्म आप होना चाहिए। आप एक तरफ कहते हो सर कि ये लोकतंत्र है, ये है, सब बराबर है, सबके लिए एक कानून है। नहीं, आरक्षण खत्म होना चाहिए। सर देखिए, मैं तो एक चीज़ जानता हूँ सर, आज की डेट में सर 80% वाले को एडमिशन नहीं मिलता है, 80% 90% वाले को जॉब नहीं मिल रही है। और सिर्फ एक जाति के आधार पर सर कोई 30 40 40% 50% वाला भी वो आसानी से जॉब पा लेता है, आसानी से एडमिशन पा लेता है। तो सर मेरे हिसाब से आरक्षण होना चाहिए, लेकिन आरक्षण सर सिर्फ आर्थिक आर्थिक रूप से होना चाहिए। जाति के रूप में सर आरक्षण नहीं होना चाहिए। देखिए सर, गरीब है, गरीब की कोई जाति नहीं होती है। गरीब मुस्लिम भी हो सकता है, गरीब हिंदू भी हो अच्छा, जो सकता है। आप कह रहे हो वही मोदी जी भी कह रहे हैं कि हाँ। सर बिल्कुल, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ मोदी जी के। सर देखिए, आरक्षण होना चाहिए, आरक्षण गरीबों के लिए होना चाहिए। आप विश्वास नहीं मानेंगे सर, मैंने तो ऐसे लोगों को देखा है जो बड़ी-बड़ी गाड़ियों पे राशन लेने जाते हैं। बुलेट पे सर 3 2-2 लाख, 2.5 लाख रुपए की बाइक पे लेके वो राशन लेने जाते हैं। राशन की लाइनों पे लगे हुए हैं लोग। तो सर आरक्षण मिले, लेकिन उन लोगों को मिले ना जो उसके असली हकदार है। सर ये आरक्षण से मिसयूज़ ना हो। मतलब मतलब कहने का मतलब है कि जिनके पास पैसा है, करोड़पति है, हाँ, वो भी उनको राशन भी ले रहे हैं। आरक्षण मिल रहा है। देखिए सर, जो सक्षम है उसको भी आरक्षण मिल रहा है। मैंने तो सर देखा, कई मैं अपनी पर्सनल फीलिंग बता रहा हूँ सर, कि कई लोग ऐसे होते हैं सर, बहुत कैपेबल होते हैं, बहुत पढ़े लिखे होते हैं, और सर सच में मतलब उनको आप देखोगे, समझोगे तो आपको लगेगा कि यार बिल्कुल ऐसा बंदा बहुत कम मिलते हैं। लेकिन सर वो कहीं न कहीं सर आरक्षण की वजह से सर वो उस मुकाम पर नहीं पहुँच पाते जहाँ के वो असली हकदार मतलब हैं। जिनको आरक्षण नहीं मिलता वो उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाते, सब कुछ होने के बाद भी। सब कुछ होने के बाद भी। बिल्कुल सर, आरक्षण एक ऐसी चीज़ है सर कि ये भेदभाव पैदा करती है मेरे हिसाब से। ये भेदभाव पैदा करती है। आपको आरक्षण देना है, आप आर्थिक रूप से आरक्षण दीजिए। एक लेवल सेट कीजिए कि ये इसके नीचे जो भी जो है नीचे जो उसको आरक्षण मिलेगा। सर ये जाति के आधार पर मुझे समझ में नहीं आता किस आधार पर आप आरक्षण देते हैं। सर देखिए, वो ज़माना पहले था। पहले देखिए उन ये जाति क्या थी सर, ये जाति
जो लोग जो काम करते थे उसके आधार पर सेट होता था कि उसकी जाति क्या है। केजरीवाल जी का तो कहना ये है ना कि जो पिछड़े वर्ग हैं, जो मतलब नीचे हैं, उनको ऊपर उठाने की बात कह रहे हैं कि हाँ, आरक्षण इसलिए होना चाहिए कि जो नीचे लेवल पे हैं वो ऊपर उठें। आरक्षण इसीलिए है। सर नीचे लेवल पे मैंने भी तो सर वही बात कह रहा हूँ ना। मैं भी तो सर आर्थिक आधार पे आरक्षण की बात कर रहा हूँ। मैं तो सर खुद कह रहा हूँ कि जो नीचे लेवल पे हैं सर उनको आरक्षण दीजिए ना सर। आपने मान लीजिए सर, आप जैसे आपने सिर्फ एक जाति को आप आरक्षण दे रहे हैं, तो सर ये तो जरूरी नहीं है ना कि उस जाति के हर इंसान गरीब है, हर इंसान वंचित है। आपने तो पूरी जाति को दे दिया, लेकिन उस जाति में कितने ऐसे लोग हैं सर जिनको आरक्षण की हकीकत में जरूरत ही नहीं है। जो उससे करिए सर ना। देखिए, मेरे हिसाब से जो हकदार है सर आरक्षण का उसको दीजिए, जो गरीब वंचित हैं सर उनको दीजिए। बिल्कुल सही बात आप है। सर जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे सर ये सिर्फ भेदभाव होता है मेरे हिसाब से। तो आप गरीबी को आप सर एक आधार बना के चलेंगे तो मेरे हिसाब से सर उसमें सारे कवर हो जाएंगे। हाँ, मतलब उनको ही मिलना चाहिए जो उनको ही मिलना चाहिए सर जो आर्थिक रूप से गरीब। कमजोर है। आज की डेट में सर देखिए, मैंने एक चीज देखी है सर। आज की डेट में वो जाति के नाम से आपको एक काम भी नहीं करता सर। किसी की जाति कुछ है तो वो कोई काम करता है। अब तो जाति का वो मतलब पहले जैसा रह भी नहीं गया है सर। अब पहले जैसा सिर्फ नहीं है कि नाम के लिए सर जाती है आज की डेट में। मैं अपना टाइटल लिखता हूँ, मैं अब मेरे टाइटल में सिर्फ नाम के लिए वो टाइटल है, मैं काम कुछ और करता हूँ। मतलब उनका केजरीवाल जी का कहना गलत है कि हाँ, जो तो फिर ये तो गलत है ना सर कि अ, आप आरक्षण के नाम, आप जाति के नाम पे दें सर। देखिए ठीक है, मैं मानता हूँ कुछ लोग हो सकते हैं कि वो सेम काम करते हो अपनी जाति के हिसाब से, लेकिन सर मेरे हिसाब से आज की डेट में सर 90% लोग अपना काम नहीं करते। जो उनकी जाति है वो कुछ डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं। तो मेरे हिसाब से सर जो आर्थिक आर्थिक रूप से जो कमजोर है सिर्फ उसी को आरक्षण मिलना चाहिए, उसमें सारे कवर हो जाए। ये केजरीवाल जी कह रहे हैं कि आप जैसे आप कह रहे थे कि मोदी जी जीतेंगे, मतलब मोदी सरकार आएगी, बीजेपी आएगी, और काफ़ी लोग हैं जो कह रहे हैं कि दिल्ली में केजरीवाल ही आएंगे। तो केजरीवाल तो कह रहे हैं कि मैंने स्कूल बनाए हैं, पानी फ्री दिया है, बिजली फ्री दिया है, उनको जीतना चाहिए, पब्लिक भी यही कह रही है। इस पे आपका क्या कहना है? मोदी सर जी किस चीज़ पे आएंगे? चलिए ठीक मतलब है सर जी। देखिए मैं तो एक चीज़ कहूँगा सर, आप पानी फ्री दे रहे हैं, आज आप दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए तो आप आज पानी फ्री दे रहे हैं, या पानी फ्री बिजली फ्री का मुद्दा उठा के आप मुख्यमंत्री बन गए, ठीक है सर। आप कल आप बोलेंगे कि ठीक है बिजली फ्री पूरे देश में, आप पूरे देश में। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप ऐसे फ्री फ्री का सर करके देखिए, मैं कोई इंसान सर आज की डेट में ना सर मुफ्त की नहीं खाना चाहता। वो चाहता है कि जो वाजिब रेट है वो उसकी अदा करे और इज्जत से अपनी वो हर चीज़ मतलब सर ऐसा होता है ना कि आप कोई चीज़ फ्री में मिलती है ना सर, तो सर वो खैरात मानी जाती है सर मेरे हिसाब से। उसकी कदर नहीं होती। उसकी कदर नहीं होती सर। तो सर देखिए आज की डेट में हर कोई, आप किसी को देख लीजिए सर, रिक्शे वाला, ठेले वाला, सब एंड्रॉइड फ़ोन लेके घूम रहे हैं सर। अच्छा, मोदी जी किस यहाँ पे आएंगे? जीतने के चांस है किस यहाँ पे? सर देखिए मैं तो यही कहूँगा कि मोदी जी ने, आप शहरों में तो नहीं सर, गाँव में जाके देखिए। मैं तो अभी अपने गाँव में घूम के आया था। मैंने तो सर देखे कि छोटे-छोटे उसमें इज्जत घर करके कई सारे मैंने वो देखे, लैट्रिन बाथरूम बने हुए थे। तो मुझे समझ में नहीं आया शुरू में कि सर वो इज्जत घर है क्या? क्योंकि मेरे को आज तक समझ में नहीं आया कि वो इज्जत घर है क्या? तो मैंने किसी गाँव के ही बंदे से पूछा, भैया ये इज्जत घर क्या है? तो अब मुझे पता चला कि ये मोदी जी ने ये बाथरूम वाथरूम इन लोगों के लिए बनवाए हैं। और सर हकीकत बता रहा हूँ, इसका बहुत बहुत दूर का असर गया है गांव पे। जो लोग सर विश्वास नहीं मानेंगे, हम लोग भी गांव जाते थे तो हम लोग भी खेतों में ही जाते थे, लेकिन आज की डेट में आप गांव चले जाइए, कोई नहीं जाता खेतों में सर। और जो खेतों में जाता भी है ना तो सर उसको भी लोग आजकल देखते हैं, सोचते हैं अरे ये तो खेत में जा रहा है। अभी हमारे साथ राकेश जी थे जिनसे अभी हम बात कर रहे थे, उनके विचार हमने पूछे, उन्होंने